हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एक्सप्लोर एजुकेशन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। सबसे पहले है पहला अधिवेशन जो कि दिसंबर 1885 में हुआ था और बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष थे। फिर है द्वितीय अधिवेशन जो कि दिसंबर 1886 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। इसमें कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर है और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी की राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। फिर है तृतीय अधिवेशन जो कि दिसंबर 1887 में हुआ था। यह मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे और यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सर्वप्रथम देशी भाषाओं में भाषण दिया गया था। फिर है चतुर्थ अधिवेशन जो कि दिसंबर 1888 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ था। फिर है सातवां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1891 में हुआ था, जो कि नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पी आनंद चालू थे। इसमें कांग्रेस के नाम से राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। कांग्रेस का संविधान पारित भी इसी अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष भी पी आनंद चालू जी थे। फिर है नौवां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1893 में हुआ था। यह लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई थी। फिर है 12वां महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि दिसंबर 1896 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी जी थे। इस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और धन बहिर्गमन सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। फिर है 21वां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1905 में हुआ था। यह बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया गया था। फिर है 22वां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1906 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग तथा स्वराज को कांग्रेस को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। फिर है 23वां अधिवेशन। यह दिसंबर 1907 में हुआ था और यह सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर है 27वां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1911 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल में समझौता हुआ था तथा इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति दी गई थी। फिर है 32वां अधिवेशन। यह दिसंबर 1917 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। फिर है 38वां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1923 में हुआ था और यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। फिर है 39वां अधिवेशन। यह दिसंबर 1924 में हुआ था। यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में गांधी जी केवल बेलगांव सम्मेलन में अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर है 40वां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1925 में हुआ था और यह कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर है 41वां अधिवेशन जो कि दिसंबर 1926 में हुआ था और गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था।
फिर है 42वां अधिवेशन। यह दिसंबर 1927 में हुआ था और यह मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम अंसारी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर है 44वां अधिवेशन। यह दिसंबर 1929 में हुआ था और यह लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर है 47वां अधिवेशन, जो कि अप्रैल 1933 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में प्रथम आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। फिर है 50वां अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1936 में हुआ था और यह फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन तथा कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन हुआ था। फिर है 51वां अधिवेशन, जो कि फरवरी 1938 में हुआ था। यह हरिपुर गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। फिर है 52वां अधिवेशन, जो कि मार्च 1939 में हुआ था। यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद के बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया व शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष रहे। फिर है 53वां अधिवेशन, जो कि मार्च 1940 में हुआ था। यह रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी थे। इस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था तथा 1946 तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष रहे। फिर जुलाई 1946 से नवंबर 1946 तक कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर है 54वां अधिवेशन, जो कि नवंबर 1946 में हुआ था, जो कि मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे। इस अधिवेशन में आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। फिर है 55वां अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1948 में हुआ था। यह जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया जी थे। इस अधिवेशन में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।